पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन बचा है, 33 और 34। तो पहले क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कहता है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q enters the region between the two charge plates initially moving along x-axis with speed vx like particle 1 in figure 1.33. The length of plate is L and an uniform electric field is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is QEL square by 2m Vx square. तो देखो ये जो क्वेश्चन 33 है, ये दो चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। इस प्लेट का लेंथ जो है वो L है। एक पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज -q है, x एक्सिस के लॉन्ग इस फील्ड में Vx स्पीड से इन करती है। तो जैसे ये पार्टिकल इन करेगी, इस पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स which acts on particle F इक्वल टू सूत्र में पढ़ेंगे हुई। अब चूंकि पार्टिकल निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसके कारण जैसे ये इन करेगी, इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। मान लो जब ये पहुंची यहाँ अंतिम इंड पर, तो पाथ इसका ये था, ये इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो गया y। हम लोग को यही निकालना है। इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, जीरो वेलोसिटी का, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इन किया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन ay इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो क्यू ई बाई एम। यह डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l है। किस वेलोसिटी से, vx वेलोसिटी से। तो टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू ट्रेवल डिस्टेंस L along x एक्सिस, t इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस L है और स्पीड उधर क्या है, Vx है। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस y जो ट्रेवल किया है इस टाइम t में, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फिर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो 11th में मोशन इन 2 डायमेंशन में वही इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, 0 इंटू टी का वैल्यू हो गया L बाई वी एक्स प्लस हाफ ए वाई क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बटा वी एक्स। तो वाई इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में कि यह दिखाइए कि जब यह पार्टिकल इस प्लेट के अंतिम एंड पर पहुंचे तो इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू हो जाए क्यू ई एल स्क्वायर बटा
2mvx²। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 34 है। कहता है सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 is an electron projected with velocity vx equal to 2.0 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि मान लो ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो वेलोसिटी vx है 2.0 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड है। If E between the plates separated by 0.5 centimeter is 9.1 into 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, इस दोनों प्लेट के बीच का ये जो सेपरेशन है इसको हम D मान लेते हैं। ये जो सेपरेशन दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, y is equal to 0.5 सेंटीमीटर, 10 to the power -2 मीटर, 3 मीटर। Where will the electron strike the upper plate? Charge of magnitude of charge of electron 1.6 into 10 to the -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 into 10 to the power -31। क्वेश्चन यही है कि अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तब यह कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद प्लेट से टकरा जाएगी। तो देखो मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये पार्टिकल इन किया और आके यहां प्लेट से टकरा गया। यहां से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, इसी x का वैल्यू निकालना है। यहां से यहां तक जो है y का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है नोन है। अभी आपने देखा y इज इक्वल टू हम लोग का क्या सूत्र आया QEL²/2 mvx²। तो यहाँ L की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे x, क्योंकि x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टकरा गया। तो वैल्यू आपको निकालना है किसका, x का। तो x² इज इक्वल टू 2mvx² डिवाइडेड बाई QE। तो x इज इक्वल टू √2my/QE इंटू vx। स्क्वायर है तो मुझसे बाहर आ जाएगा। वही पार्टिकल जैसे इन किया वर्टिकल डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रेवल करने के बाद वहां पर टकरा गया। तो जो हम लोग यहाँ पर L डिस्टेंस ट्रेवल के लिए फार्मूला निकाले थे, अब कितना डिस्टेंस के लिए, x डिस्टेंस के लिए, तो सेम फार्मूला यहाँ पर रिपीट हो गया। अब सारा वैल्यू नोन है, पुट कीजिए। 2 मास लेना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 to the power -31। वायु का वैल्यू 5 इंटू 10 to the power -3। क्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19। ई 9.1 इंटू 10 to the power 2। 9.1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 इंटू 2 10 हो गया ना। तो 10 से एक पावर खत्म हो गया, एक 10 से और ही पावर खत्म हो गया, क्या हो जाएगा। चलिए इसको 10 से हम 16 कर लेंगे। -31 और -3 -34, -34 ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा। तो 10 to the power -15 हो जाएगा ना। और Vx का वैल्यू जो है उसको रख दीजिए 2.0 इंटू 10 to the power 6। तो x इज इक्वल टू √10/16 और यहाँ पर हो गया 10 to the power -15, 10 to the power 6।
अब 10 इंटू 10⁻⁻15, 10⁻⁻14 हो जाएगा। इक्वल टू 10⁻⁻7/4, 16 का 2.0 इंटू 10⁻6, ये 2 हो गया, ये 10⁻⁻1 तो 0.5 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपका निकल गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 चार्जेज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. देखो इसमें दो कंडीशन है। पहले तो ये दो चार्ज है, एक चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और एक चार्ज है -3 इंटू 10⁻�8 कूलम। इसको Q1 मान लो, इसको Q2। ये दोनों 16 सेंटीमीटर अपार्ट यानी एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर सेपरेटेड है। कहता है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है, इस लाइन पर किन दो पॉइंट, यहां पॉइंट्स लिखा हुआ है, किन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगी। तो इसमें दो कंडीशन, एक बार पॉइंट इस दोनों के बीच में कहीं मिलेगी और एक दोनों के बाहर। सपोज करो, मान लो यहां पर एक पॉइंट P है जहां पर V इक्वल टू क्या है 0 और ये पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पर है, तो यहां से डिस्टेंस 16 माइनस क्या हो जाएगा x। तो इस दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल का सम क्या है 0, यही कंडीशन है हम लोग का। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो किसी चार्ज Q के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला आप क्या पढ़े, 1/4πε0Q/r। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव के कारण निगेटिव। तो पहले चार्ज Q1 के कारण Q1 यहां से डिस्टेंस 16 माइनस x, फिर Q2 के कारण यहां से डिस्टेंस x इक्वल टू 0। तो 1/4πε Q1 5 इंटू 10⁻⁻8 प्लस Q2 -3 इंटू x इक्वल टू 0। अब इस निगेटिव के चलते उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4πε। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x, इधर जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 3x। तो 8x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो चार्ज -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। अब इसी प्रकार से इस दोनों चार्ज के
बाहर जो है कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगी जहां पोटेंशियल जीरो होगा। तो पॉइंट जब भी बाहर लेना हो, एक बात ध्यान रखना है, जो चार्ज छोटा है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, उसके क्लोज, उसके नज़दीक आपको पॉइंट लेना है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, यहां पर चार्ज Q1 5 इंटू, यहां पर चार्ज Q2 8 कूलम, डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। अब पॉइंट हम इसके क्लोज P ले लिए, यहां से x डिस्टेंस पर, तो यहां से डिस्टेंस 16 प्लस क्या हो जाएगा x। फिर इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमको क्या लेना है, जीरो। तो वही काम फिर दोनों चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। इसके कारण Q1 5 इंटू डिस्टेंस हो गया 16 प्लस x प्लस -3 इंटू बाई x इक्वल टू जीरो। माइनस के चलते उधर प्लस, ये कैंसिल आउट। सेम प्रोसेस 5 इंटू एक्स 5x 48 प्लस 3x, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो जो आपका चार्ज -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम है, वहाँ से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर है। अब पोटेंशियल प्रत्येक वर्टिसेस पर चार्ज जो है वो 3 माइक्रोकूलम सिचुएटेड है, 5 माइक्रोकूलम सिचुएटेड है। हर जगह चार्ज है 5 माइक्रोकूलम सभी वर्टेक्स पर। पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर पर, तो इस सभी चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर देना है। तो प्रत्येक वर्टेक्स से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो इस साइड के बराबर होगा। ये कैसे होगा, तो रेगुलर हेक्सागन का यह जो इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री, और ये सेंटर से वर्टेक्स को मिलने लाइन इसको डिवाइड करती है तो ये 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी 60 डिग्री। अब ये ट्रायंगल का दो एंगल जब 60 डिग्री हो गया, थर्ड भी 60 डिग्री, तो ये ट्रायंगल जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये सब 10 सेंटीमीटर होगा। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच वर्टेक्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। चार्ज ऑन ईच वर्टेक्स 5 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल एट सेंटर, तो एक चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, लेकिन चार्ज कितने हैं 6, तो 6 से गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल करके ऐड करेंगे तो 6 चार्ज के कारण पोटेंशियल V इक्वल टू 6 इंटू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज Q 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R 0.1।
6 इंटू 5 30 इंटू 9 270, 9 एक पॉइंट 10 में 6 गया 10 टू द पावर 4, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इस प्रकार से पोटेंशियल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surfaces of the system. तो क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ 2 माइक्रोकुलम, यहाँ -2 माइक्रोकुलम 6 सेंटीमीटर। कहता है कि इस सिस्टम में इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई कीजिए। तो इस लाइन ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0। क्योंकि इस दोनों चार्ज से ये हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होगा, एक पोटेंशियल पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों का सम क्या होगा? 0। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो भी सरफेस क्रॉस करेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और पार्ट बी में पूछता है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव, यानी ए टू बी। तो इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो भी सरफेस क्रॉस करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन ए बी के पैरेलल ए से बी की ओर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।